नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार। हरियाणा में होगा बदलाव या फिर ये होने जा रहा है हैट्रिक वाला चुनाव? इसी मुद्दे पर आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री में चर्चा करेंगे। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हरियाणा 90 सीटों का चुनाव, किसका चलेगा दांव? हरियाणा में चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 24 घंटे आप मान सकते हैं, कल शाम प्रचार खत्म होने वाला है और उसके बाद वोटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हैं जो 5 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र से शुरू करके कल पलवल तक हरियाणा में कुल मिलाकर 4 चुनावी रैलियां की और साथ ही गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार किया। अपने कैंपेन के दौरान बीजेपी ने डीलर, दामाद, दलाल मतलब 3D, खर्ची, पर्ची सिस्टम, नौकरियों में मतलब भ्रष्टाचार, आरक्षण का मुद्दा, साथ ही दलितों के अपमान का मुद्दा, 24 फसलों पर किसानों को एमएसपी देने का अपना मुद्दा, तमाम बातें जनता के बीच पहुंचाई। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने प्रचार के अभियान की कमान साफ तौर पर राहुल गांधी के हाथ में दे दी। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले यानी जो रैलियों की शुरुआत की थी 26 सितंबर को, कई रैलियां अब तक कर चुके हैं वो, और 2 दिन तक हरियाणा के कई जिलों में विजय संकल्प यात्रा निकाली उन्होंने। राहुल के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी कांग्रेस की स्टार प्रचारक रही। कांग्रेस ने अदानी, अंबानी, अग्निपथ, जाति जनगणना, महिला पहलवानों और किसानों जैसे तमाम मुद्दे उठाए, जनता के बीच पहुंचाए। तो कुल मिलाकर आज मुद्दा यही कि आखिरकार किन मुद्दों की गूंज हरियाणा के लोगों तक पहुंची, कौन सा मुद्दा हरियाणा के जनता के मन की बात बन रहा है। इसी को टटोलने के लिए ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी स्नेहा आज कैथल पहुंची हुई हैं, वहां हरियाणा के लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगी। लेकिन पहले जरा आज के दिन का सियासी वार पलटवार देखिए। कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा। बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, वोट के लिए तुष्टीकरण, ज्यादा से ज्यादा तुष्टीकरण। जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया। कांग्रेस ऐसे ही काम हरियाणा में भी करना चाहती है। यहाँ पे 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस, बीजेपी जो इसको खत्म करना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो इसकी रक्षा करती है, मर जाएगी मगर इसकी रक्षा करेगी, जो रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है। हमारे सिख भाइयों के बारे में अमेरिका में जाकर अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। उन्हें कड़ा पहनने के बारे में भारत में सोचना पड़ता है। गुरुद्वारे में जाकर मस्तक टेकने के बारे में उन्हें सोचना पड़ता है। राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं, देश को बांटने की कोशिश मत करो। दिनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, ओलंपिक्स तक पहुंच गई और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला। फिर क्या हुआ? भरोसा तोड़ा गया और जब दिनेश ने अन्याय देखा तो खड़ी हो गई। अखिल भारतीय कांग्रेस यहाँ हुड्डा कांग्रेस बन गई। राहुल गांधी को भी यहाँ अनुमति लेके आना पड़ता है। कुछ अलायंस की इच्छा उनकी थी, हुड्डा जी ने मना कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी का ये हुड्डाकरण देख करके मुझे भी आश्चर्य लगा। तो
हरियाणा के दंगल में दिग्गज कौन साबित होगा, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हरियाणा में प्रचार का आखिरी दौर है, आखिर हरियाणा किस ओर है, आइए शुरुआत करते हैं दावों की दंगल की। सीधे आपको लेकर चलेंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ यादव का पहले रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, हरियाणा में बदलाव या फिर हैट्रिक वाला चुनाव? देखिए रोमाना जी, हरियाणा वो प्रदेश है जो मन बना चुका है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक होने जा रही है। वैसे भी देश के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 10 साल के अंदर जिस प्रदेश में एक बार अपना सुशासन दिखाती है, प्रदेश की जनता बार बार अपना विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा में दावों की अपनी एक साख पेश करने का काम कर रही है, वो किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में पिछले 10 सालों में एक बार अगर सत्ता में रही हो तो दूसरी बार सत्ता में नहीं आ पाई। यह हरियाणा के सुशासन का मॉडल है, जहां पर जवान, किसान, नौजवान जितने लोग रहे, हरियाणा के हर वर्ग को भरोसा मिला और जो एक इकोसिस्टम बन चुका था, चेंबर बन चुका था लूट खसोट का, सौदेबाजी का, डीलर्स का, उनसे बाहर निकल करके जो हरियाणा की प्रतिभा है और हरियाणा की क्षमता है, उसके हिसाब से हरियाणा आगे 10 सालों में बढ़ पाया। मैं मानता हूं कि हैट्रिक होके हरियाणा तीसरी बार भी आगे बढ़ेगा। आलोक जी, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं सुशासन का मॉडल है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ही चलेगी। देखिए, डबल इंजन की सरकार ने 10 साल में पूरी तरह से हरियाणा का जिस तरह से भट्टा बैठाया है, वो हरियाणा वासी बहुत अच्छे से जानते हैं। 5 गुना हरियाणा पे कर्जा कर दिया, महंगाई में हाईएस्ट कर दिया, बेरोजगारी 37% से ज़्यादा हो गई, डंकी के तमाम मामले हो गए। ड्रग्स की हालत ये है कि जिस तरह से आज पूरा फ्लड आ गया हो ड्रग्स का। एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी की गारंटी की बात नहीं करते हैं। किसानों पर अत्याचार इतना किया और खट्टर साहब के वो बयान, किसी को चांद पे भेज दूंगा, किसी को ये कर दूंगा, इसको बाहर निकालो। खट्टर साहब 9.5 साल तक सुशासन दे के चुपचाप अपने घर चले गए। फिर उनको कह दिया कि हरियाणा में नो एंट्री आपकी। जवान के नाम पर अग्निवीर की बात करते हैं और अग्निवीर के नाम पर हरियाणा का युवा इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। शिक्षा के नाम पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, स्टेट कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 6000 के करीब स्कूल बंद कर दिए, 2 लाख के करीब सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं। स्वास्थ्य के नाम पर जो हालत है वो पूरे देश ने कोरोना में देखी थी। अब बात आती है कि मोदी जी ने और पूरी बीजेपी ने पिछले 10-15 दिन में से चुनाव को भटकाने का काम किया। हरियाणा की जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने उसको भटकने नहीं दिया। पहला कदम इनका था कि तमाम जो वोट कटुआ पार्टी थी उनको सबको हरियाणा में उतार दिया। लेकिन आज हालत यह है कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आज ही नीलोखेड़ी से कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, 2 शायद कल भी कर जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान को लेकर आए, मुसलमान को लेकर आए, बांग्लादेश को लेकर आए, कर्नाटक को, अमेरिका को। मोदी जी को बताना पड़ा कि मैं ओबीसी हूं, पर्ची खर्ची और पता नहीं कहां कहां इन्होंने डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट करने का काम किया। लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया शायद ये नहीं पता कर पाया इनसे कि इनके जो सैनी साहब मुख्यमंत्री अभी भी हैं कि नहीं है, वो उन्होंने रिजाइन दिया है कि नहीं दिया है, वो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है। 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री रहा जिस सीट से, और दूसरा मुख्यमंत्री भी उसी सीट से आया। आज वहां पर कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। आज जिस तरह से हरियाणा की हालत है, आज मोदी जी को कांग्रेस पार्टी बार बार क्यों पूछती है? आलोक जी, मुझे लगता है सिद्धार्थ जी को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। ये नायब सिंह सैनी को लेकर बार बार कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़ा किया जाता है, इसको लेकर कंफ्यूजन क्यों है कि नायब सिंह सैनी भूमिका उनकी क्या है इस समय हरियाणा में? इसी को लेकर कांग्रेस बार बार सवाल खड़े करती रहती है। सिद्धार्थ जी, इसको क्लियर कीजिए आप। और साथ ही साथ अगर आलोक जी की माने तो उनके हिसाब से तो हरियाणा में फिर बीजेपी के खिलाफ कोई राजनीतिक दल नहीं कि जनता चुनाव लड़ रही है, बकौल आलोक जी। सिद्धार्थ जी, देखिए रोमाना जी, परसों या तरसों ही मैं आपके साथ शो पे बैठा था और इस विषय पर मैंने बहुत विस्तृत जानकारी दी थी। कैसे नारायणगढ़ से पहली बार नायब सिंह सैनी जी चुनकर आए थे, फिर वो लोकसभा लड़ने गए, कुरुक्षेत्र लोकसभा थी उनकी, उनने लोकसभा का चुनाव लड़ा। करनाल की सीट खाली हुई, चूंकि मनोहर लाल जी केंद्र में आए तो उन्होंने करनाल लड़ा और वो लाडवा में लड़ रहे हैं। अब ये बात कांग्रेस पार्टी को कैसे समझ में आएगी, क्योंकि जिनके नेता सीट बदलने का सवाल नहीं पूछा इन्होंने। आप सीट बदलने वाले सवाल में उलझ गए। ये पूछ रहे हैं कि अभी उनकी भूमिका क्या है, अभी वो मुख्यमंत्री हैं, वो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, वो क्या हैं अभी? ये सवाल था। ये उस दिन भी ये सवाल पूछा था, तब इसका जवाब रह गया था, इसीलिए मैंने कहा कि आज क्लियर कर ही दीजिए आप। ये सवाल बार बार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है सर। देखिए रोमाना जी, संवैधानिक व्यवस्था
मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सब सवालों का जवाब तो बहुत कठिन है, क्योंकि जलेबियां फैक्ट्री में बनाना भी कठिन है। अब हरियाणा में खड़े होकर के राहुल जी कह रहे हैं कि जलेबियों को फैक्ट्री में बनाइए, 50,000 लोग मिलकर के जलेबियों को फैक्ट्री में बनाओ और उसको विदेशों में दूसरे रूप में भेजो। अब मैं आलोक जी को कैसे समझाऊं? संवैधानिक व्यवस्था है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री होंगे। पर मैं महत्वपूर्ण बात का जवाब देना चाहता हूं। ये हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। अब ये पिछले सप्ताह की ये मीडिया की रिपोर्ट, मुझे लेटर दिखा दीजिए रोमाना जी से, कहिए कि वो केयर टेकर मुख्यमंत्री है, इसका लेटर दिखा दीजिए। आप दिखाइए, ये जूम करके दिखाइए, एक बार जूम करके आलोक जी को ये जूम करके दिखाइए। केयर टेकर मुख्यमंत्री है, गवर्नर की चिट्ठी। अरे भाई, गवर्नर की चिट्ठी दिखा दीजिए रोमाना जी, एबीपी न्यूज के दर्शकों को। आज आपके बीच में नहीं बोला आलोक जी। हाँ, आलोक जी केयर टेकर मुख्यमंत्री है, वो एलजी की चिट्ठी दिखा दीजिए। आलोक जी, उन्होंने तो दे दिया ना जवाब। वो तो कह रहे हैं ना, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी हिसाब से वो अपने पद पर हैं, वो ये कह रहे हैं सर। नहीं, क्या है वो संवैधानिक व्यवस्था? यही तो देश जानना चाहता है। रोमाना जी, आप भी जानना चाहते हैं। हरियाणा जी, अरे केयर टेकर रोमाना जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। सिद्धार्थ जी, एक सेकंड, आलोक जी प्लीज। सिद्धार्थ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार इस टेक्निकल ग्राउंड पर घेराबंदी करके क्या साबित करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सिद्धार्थ जी इस पर क्लारिफिकेशन देना चाहें, आप देना चाहते हैं सवाल का जवाब, तो आप दीजिए सर, नहीं तो आप भी स्वतंत्र हैं। हाँ दे देता हूं जी। नहीं, मेरे को मेरी बात पूरी करने का अवसर दिया जाए। उन्होंने कई बातें कही हैं। पहली बात तो आलोक जी को मैं बता दूं, हरियाणा एक पूर्ण राज्य है। हरियाणा में गवर्नर होता है, एलजी नहीं होता। तो एलजी की चिट्ठी मत मांगिए। अभी आप कह रहे थे कि एलजी की चिट्ठी दिखाइए, हरियाणा में एलजी नहीं है, इसलिए आपको अपनी थोड़ी सी क्लैरिटी करनी चाहिए। मैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था, उस अनएम्प्लॉयमेंट की लिस्ट को भी जाकर के देखिए आलोक जी। पता नहीं आप कौन सी लिस्ट देखने का काम करते हो। चिट्ठी दे दो भाई मुझे। दूसरी बात, अब मैं दूसरी बात बता देता हूं। अरे आलोक जी, अब सुनिए। अब रोमाना जी, एक मुख्यमंत्री जो अपने यहाँ पर विधानसभा नहीं बुला सका 6 महीने में, अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर चुका, वो इलीगल तरीके से आज वहां पर बैठा हुआ है, और देश को यह भी नहीं पता कि वो बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। ठीक है आलोक जी, ठीक है, आपने अपनी सब बातें रख दी। अब मुझे केयर टेकर मुख्यमंत्री 30 सेकंड में सिद्धार्थ जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ। आलोक जी, एक एक करके अगर आप दोनों अपनी बात रखेंगे, दर्शक समझ पाएंगे आपकी बात, है ना? आप आराम से अपनी बात, देश का संविधान, ठीक है, आप उठाइएगा सर, जो सवाल आपके मन में है आप रखिएगा, लेकिन पहले सिद्धार्थ जी जवाब देंगे। 30 सेकंड के लिए मेरे साथ कराइए सिद्धार्थ जी को अपनी बात पूरी करने, फिर आएंगे आलोक जी के पास। आइए सिद्धार्थ जी। रोमाना जी, आपको शायद हो सकता है फेडर डाउन करना पड़े। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। अभी इन्होंने अपने जो शुरुआती झूठे मोनोलॉग में एक बात बोल रहे थे ना, एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम नहीं करा। कमाल हो चुका है कांग्रेस पार्टी को। और मैं कहता हूं, मैं तो हरियाणा से आता हूं, जरा हरियाणा को आकर के देखिए। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी पलवल के अंदर, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल के अंदर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, निफ्ट पंचकुला। मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो आयुर्वेदिक कॉलेज नारनौल, मेडिकल कॉलेज कारियावास महेंद्रगढ़, ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज करनाल, नर्सिंग कॉलेज 6। ये जो झूठ की बात कर रहे हैं कि कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, कोई नहीं बनता। मैं जवाब लेती हूं। आलोक जी, आप वो जो मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो आप रख दीजिए दर्शकों के सामने, और साथ ही साथ यहां पर काम गिना रही है बीजेपी, और वो ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। कल प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही पलवल से कि साहब झूठ की राजनीति, और कह रहे थे कि महात्मा गांधी जो है वो सत्य के प्रयोग, और कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में क्या कर रही है? झूठ के प्रयोग। आइए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि जितने नाम इन्होंने गिनाए, ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम गिनाए। ईएसआई फरीदाबाद की जो बात की इन्होंने, ईएसआई हॉस्पिटल तो पहले ही था। ईएसआई हॉस्पिटल वहां पर लगभग 25 साल से है। उस हॉस्पिटल को इन्होंने कन्वर्ट किया, इन्होंने एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। मैं अपनी बात पर कायम हूं। एक बार फोटो दिखाएं कहीं पर भी कि मोदी जी ने इस मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी और अब इसमें बच्चे पढ़ने लगे। अब दूसरे मुद्दे पर आता हूं। रुकिए ना भाई, जरा रुकिए ना भाई, आप जरा मुझे फोटो दिखाइएगा मोदी जी का इनॉग्रेशन करते हुए। मैं पिछले 5 दिन से तमाम चैनलों पर मांग रहा हूं। अब वापस आता हूं। एक मिनट सिद्धार्थ भाई, अब मैं बताता हूं कि इनके नायब सिंह सैनी की क्या, अरे सुनिए ना भाई, नायब सिंह सैनी की क्या पोजीशन है। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपने 6 महीने तक, आलोक जी भी अपनी बात रखेंगे। सर, दर्शकों के विवेक पर भी आप लोग को छोड़ दिया कीजिए, वो लोग अपने आप तय कर लेंगे। आइए आलोक जी, अब आप अपनी बात रखिए। सिद्धार्थ जी प्लीज, आपको मौका दिया मैंने, अब आलोक जी को आने दीजिए। 6 महीने तक नायब सिंह सैनी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। अपना वहां पर वो विधानसभा के पटल पर बहुमत सिद्ध करते तो वो केयर टेकर मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि 6 महीने पूरे हो गए थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनका स्टाफ आज भी बैठा हुआ है,
लेकिन वो रिजाइन देकर बैठे, इसलिए देश जानना चाहता है वो मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं हैं, वो केयर टेकर हैं, वो केयर टेकर नहीं है, क्या वो मुख्यमंत्री की सुविधाएं ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? इलेक्शन कमीशन सो रहा है क्या? जब जेजेपी कहती है कि साहब वो हुड्डा और बीजेपी की मिली भगत थी, राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपना उम्मीदवार ही नहीं निकाला, तो आप लोग सीधे सीधे यहाँ पर नंबर गेम की, हमारे पास नंबर थोड़े था, नंबर तो बीजेपी के पास ही था, तब तो आप लोग ये कहते हैं सर। और अब आज यहाँ पर बीजेपी को एम्बैरेस करने के लिए आप मुझे ये बता रहे हैं कि नंबर नहीं है नायब सिंह सैनी सरकार के पास। सर ये तो वो बात हो गई ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, तो कांग्रेस खुद ही कंफ्यूज है सर। आप ही लोग कहते हैं ना सर, राज्यसभा चुनाव में आप लोगों ने कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारा क्योंकि नंबर नहीं था, क्योंकि नायब सिंह सैनी सरकार के पास बहुत टेक्निकल पॉइंट ले रहा हूं मैं। नहीं, मैं भी बहुत टेक्निकल जवाब ही आपको दे रही हूं सर। मैं बहुत टेक्निकल पॉइंट ले रहा हूं। खेल जो है वो नंबर का ही है। आइए सिद्धार्थ जी जल्दी से जवाब दीजिए। आप पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं। मैं पॉलिटिकल जवाब नहीं दे रही मुझे सर। केवल ये बताइए कि आज के आधार पर ही मैंने भी आपको जवाब दिया है। सिद्धार्थ यादव, गवर्नर की चिट्ठी आप दिखा दीजिए। ठीक है सिद्धार्थ यादव, आइए जवाब दीजिए। रोमाना जी, हाँ जी, अगर 10 साल किसी पार्टी ने एक प्रदेश में शासन किया हो और चुनाव से 2 दिन पहले एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को पूरी बहस सिर्फ इस पे करनी हो कि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पर, और 10 साल पे कुछ ना कह पाए, आप मान लीजिए हमारी जीत है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर दावों का दंगल आपने देखा, लेकिन हरियाणा के दंगल का दिग्गज कौन साबित होगा? 5 अक्टूबर को जनता उसके लिए वोट करेगी और 8 अक्टूबर सबसे तेज नतीजे यहीं एबीपी न्यूज पर हमारे साथ ही देखने होंगे आपको। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हरियाणा के चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर सीधा निशाना उन्होंने साधा। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक नहीं लगने जा रही। कांग्रेस हरियाणा में भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा गया मल्लिकार्जुन खड़गे से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम किसे बनाना है ये आलाकमान विधायकों की राय लेकर तय करता है। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिन्होंने हरियाणा में अपने आखिरी चुनावी सभा हिसार में संबोधित की है। खड़गे साहब, जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म हो चुके हैं और हरियाणा में बस कल का चुनाव प्रचार बाकी है। किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी दोनों ही राज्यों में यहाँ हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है और वहाँ पहली बार अपने मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रही है? उनका हमेशा एग्जैगरेट करने की आदत है। जैसा कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, अब की बार 400 पार, कहाँ है 400? ये हर जगह लोगों को भ्रमित करने के लिए, उनमें विश्वास पैदा करने के लिए एक काम करते हैं। आपको मालूम है माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। अब यहाँ पर भी हैट्रिक की बात कर रहे हैं, वो नहीं होने वाला है। भारी बहुमत से हरियाणा में हम जीत रहे हैं। चुनौती क्या है सर सबसे बड़ी? और जो ये सीएम की दावेदारी है, प्रधानमंत्री ने भी अपने मंच से इस चीज को एड्रेस किया कि कांग्रेस में होड़ मची हुई है, ये क्या आप चुनौती मानते हैं? देखो, ये सब छोटी बातें हैं। कांग्रेस 55 साल से हुकूमत की, किसको चीफ मिनिस्टर बनाना, कब बनाना, ये सब हाईकमांड तय करती है, या कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता। उनके पास क्या है, वो किसी को पूछते नहीं, रातों रात बदल लेते हैं। जैसा कि खट्टर को निकाले, पट्टर को लाए, सैनिक को लाए। एक आखिरी में मैं पूछूंगा सर, प्रधानमंत्री ने जो सभा की थी पिछली अपनी, उसमें उन्होंने कहा था कि दलित पिछड़े खास तौर पर कांग्रेस से नाराज हैं। इसके लिए क्या कांग्रेस की स्ट्रेटजी है हरियाणा में? आप क्या उन्हें जवाब देना चाहेंगे? तो वो हमारे साथ थे बोल के हो गया ना, ये तो मान लिए हम लोग। दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये सब हमारे साथ थे, अब नाराज हुए बोल रहे। तो ये जो वो कहते हैं उसको तुक नहीं। क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे और बाद में महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए तो सरकार में बदलाव हम देख सकते हैं दिल्ली में? मैं यही कहूंगा कि हम जीतने वाले हैं और लोगों को अच्छी सरकार देने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, जाहिर सी बात है कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा करेंगे। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं ग्राउंड पर क्या स्थिति है कैथल का। आज हम रुक करेंगे, हमारी सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से जरा समझेंगे कि ग्राउंड पर आखिरकार जब प्रचार का आखिरी दौर, तो हरियाणा किस ओर? स्नेहलता। बिल्कुल, और मैं स्नेहलता सबसे पहले हरियाणा की कैथल की
धरती पे कैथल वालों को दिखाऊं। स्वागत कर लो तालियों से अपना जी। तो कैथल वाले बिल्कुल तैयार हैं और बिना देर किए जरा मंच पर इनके नेताओं से आपकी मुलाकात और तारुफ कराते चलूं। कांग्रेस की ओर से सुरेश रोड जी हैं, सीनियर हैं, और इस वक्त जिनके सिटिंग विधायक हैं सुरेश संधू जी हैं। आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट ताल ठोक रहे मास्टर जी हैं सतबीर गोयल जी, और इसके अलावा हमारे साथ जेजेपी से राजू पाई जी भी हैं। तो कैथल वालों, सबसे पहले सवाल तो उससे बनता है जिसको लास्ट टाइम जनता ने जिताया था। तो बीजेपी से सवाल ये है कि सर बड़ी दिक्कत हो गई, मारी तो चलती कोनी। दूसरी बात, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली पोर्टल, और ये दूर कराने के लिए, बंद कराने के लिए आपके विधायक ने किस किस मंच से अपने सरकार की खिलाफत नहीं करी। सबसे ज्यादा हरियाणा में सरकार में रह के अगेंस्ट बयान देने का भी एक कह ले जिम्मा रहा है उनके पास। नहीं, विधायक जी ने कभी पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हमारी के जो पोर्टल की बात करते हो आप, पोर्टल के बारे में किसी का विचार अलग हो सकता है, वो बात अलग है। इसमें कोई नहीं, आप कहते हो चलती नहीं विधायक की चलती है काम करने में, प्लाटों पर कब्जे करवाने में और गुंडागर्दी में नहीं चलती हमारे विधायक की। हमारा विधायक 972 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर के आया कैथल में, भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज के नाम का। ये डीपीएस स्कूल से लेकर के अपनी कैथल तक 4 लेन बनाने का काम। और वो वाला जींद वाला 4 लेन कहाँ अटक गया? जींद वाला 4 लेन, जींद वाला क्यों एक्सप्रेस हाईवे दिया चंडीगढ़, कहाँ गया 4 लेन? डीपीआर के बावजूद भी बन गया, क्या जींद जा सकते हो आराम से? क्या जी कारू, क्या कोई उसकी पर्यावरण वालों से मंजूरी ट्री कटने की मिली नहीं, मिल कब काम शुरू होगा उसका? अब शुरू होगा तो भाई कैथल वालों गिन लो। किया हमने, किए सारे सड़क दिल्ली 9 साल में। जिस बंदे में दम कहते हैं नहीं, वाया पटियाला और कुरुक्षेत्र होकर के जाता है चंडीगढ़, हमारे सीधा बना के दिए सड़क। और ये जींद और जलंधर जाके दिखा दो, और अपनी कलायत जाके दिखा दो। जम्मू कलायत, आप तो ज्ञान नहीं है मैडम जी। चलो मैं ज्ञान यहाँ से लूंगी, आपकी जनता खलात में जाने के लिए 152 है। मैं बता रही हूँ, आइए बता दूं रास्तों का हाल। मैं क्या बताऊं, यहाँ पे चलने वाले आप सही हो सकते हैं, मैं कितना चलती हूँ, यहाँ की जनता चलती है। सवाल बताओ, रास्ते बड़े बढ़िया हैं। शहर के चारों तरफ खड़े खुदे हुए हैं मैडम, जाके मौके देख सकते हो। चंदाना गेट का एरिया चारों तरफ खड़े खुदे। चलो इनको तो ज्ञान है जी, बाहर जाइयो, सीवण से सड़क जा रही है, सीवण जाके पूछो कितने खड्डे। इनको तो ज्ञान है जी। शहर से गांव तक कोई भी चला जाए तो खड्डे के खड्डे, बंदा ट्रैक्टर से चलता है, ट्राली से उतर। इन्होंने ऐसा राज किया है बीजेपी वालों ने, शहर में सिर्फ झूठ। इनको तो ज्ञान है जी, आप बता चुके। रोज की रोज ट्राले पलटा पूरा तड़ा पूछने लग रही हूँ, खड्डे में लग। इनको तो ज्ञान है ना जी, ये तो कैथलवाने, इनकी सुनो। हाँ बताओ जल्दी बताओ। इन्होंने तो अपने घर की सड़क बना रखी है, बाकी छोड़ दी इन्होंने। घर की बना रखी, बाकी छोड़ दी। किसके लिए छोड़ दी? अब ये जनता क्या करे? लेकिन एक बात बताओ, ये हाथ में हाथ पकड़े वालों का हाथ क्यों छोड़ दिया? लास्ट टाइम हुड्डा जी के इंतजार में, प्रचार में यहाँ की जनता बैठी रह गई। आप बताओ रोड जी, कांग्रेस वाले क्यों नहीं देख सकते साथ में इस मंच पे सुरजेवाला को और हुड्डा को? जी स्नेहलता जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं, और अभी 2 दिन पहले कुमारी शैलजा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी के हाथ जो हैं वो राहुल गांधी जी के हाथों में थे, एक दाएं थे। परसों का इंटरव्यू है कि 2019 में लास्ट बातचीत हुई थी शैलजा और हुड्डा की। नहीं, ये झूठा आरोप है, बीजेपी एजेंडा परोसती है। मैं बड़े दावे से कहता हूँ, उन्होंने खुद कहा है अपने इंटरव्यू में। नहीं, हमारे टिकट वितरण की हर कमेटी में हमारे तमाम बड़े नेता एक साथ थे, और कांग्रेस पार्टी में जब दिल पे हाथ रख के बताओ कि सुरजेवाला जी की और शैलजा जी की चली टिकट वितरण में। बिल्कुल, सारे हरियाणा के टिकट 90 के 90 मेरिट के ऊपर हुए हैं, और इसमें कहाँ से उड़ी कि वो जो नेताओं की चली है, लेकिन आम मनोहर लाल खट्टर ने उड़ाई है, उन्होंने झूठ बोला। मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया कि कुमारी शैलजा जी का हमारे बीजेपी में स्वागत है या दरवाजे खुले हैं। बनाने की गारंटी दे जाओ कैथल वालों को, शैलजा को या सुरजेवाला जी को। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में चुने गए विधायकों की टिकट ही ना मिले आपके पसंद की तो कैसे जाएंगे? चुने गए विधायकों के राय के ऊपर हाईकमान। और यही बात है कि टिकट के बंटवारे में राय शुमारी नहीं हुई। लेकिन ये बताइए, झाड़ू कैसे चलेगी? मास्टर साहब, आपने पढ़ाई वाला काम किया, ये जनता कैथल के कैसे पढ़ाएंगे? झाड़ू चलेगी विकास के रास्ते से।
यहाँ कैथल में अब जो बड़ी पार्टियों के 2 कैंडिडेट हैं, एक कहते हैं मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं, दूसरे के कौन कहता है मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं? जो आपने भी ऑडियो सुनी, लीला राम जी कहते हैं मेरे से बड़ा कोई तो कहते मारी तो चलती कोनी नहीं, वो तो चलती तो है नहीं, लेकिन गुंडा होना एक अलग बात है, चलाना अलग बात है। सुरजेवाला जी के ब्रदर सुदीप सुरजेवाला किसी कर्मचारी को धमकाते हैं, उनकी भी ऑडियो जारी है। तो ये जो गुंडागर्दी की राजनीति है, हमें मौका नहीं मिला ना, तो ऑडियो गुंडागर्दी की जो राजनीति है वो अब कैथल में नहीं चलेगी। कैथल में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की राजनीति। चलिए, आप शिक्षक रहे हैं, आप बताएं, आप अगर जीत गए तो इस बार यहाँ की जनता को कोई और खुश खबर तो नहीं देंगे? निश्चित तौर पर अगर हम जीतते हैं तो दुष्यंत चौटाला ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम किसी के साथ लगने वाले नहीं है, जिसको हमारे साथ लगना है हमारे साथ लगे, हमारे पीछे आए। लड़ जाते 90 सीटों पे, 90 सीटों पे लड़ रहे हैं मैम। 90 गठबंधन ना करते, गठबंधन क्यों ना करें? आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला दोनों युवा हैं, एक सोच के व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं, दोनों का आइडियोलॉजी सेम है, दोनों का विजन सेम है, दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं। 85 सीट्स पे हम लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर गठबंधन अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रहा है। भाई लेकिन किसकी? अब जनता के सवाल जल्दी आइए, और सवाल जिसको करना है नेताओं से पूछिए। आप पूछ चुके हैं, पीछे वाले भाई जी क्या कहते हो, किससे सवाल है? मास्टर जी से पूछो। अभी मास्टर जी गुंडागर्दी की बात कर रहे थे, जो शीश महल में बुला के आतिशी को पीटे गए, वो प्रवचन थे क्या? तुम क्या कहता हो? ना पता आपने बेरो क्या कह रहे हो? नहीं भैया, नहीं पता है सवाल, आप पूछो। चलो आप पूछो, आप पूछ चुके हो, आप नहीं है, बार बार नहीं पूछे। मेरा सवाल जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इनके पास है, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था क्या, जो एक 5-10 दिन पहले कनाडा से आया है, अमेरिकन सांड और चिंटू जिसको सभी कहते हैं, इनका पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल, तो इनके पास कोई हमारे कैथल का लोकल कैंडिडेट नहीं था? लोकल कैंडिडेट नहीं था क्या? ब्रोड साहब ये आप बताएं, ये जनता पूछती है, अरे आप ही को टिकट क्यों नहीं? आप इतने सीनियर नेता। देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पुंडरी है, कैथल नहीं है, पहली बात। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले कौन से लड़ते हैं यहाँ पे? बात बताता हूँ। दूसरी बात, हमारे जो कैथल से प्रत्याशी हैं, उनके ग्रैंडफादर ने भी कैथल में सेवा की है और उनके पिताजी ने भी कैथल में मंत्री रहकर कैथल की काया पलट की है। जिस किले में आप खड़े हैं, ये किला रणदीप सुरजेवाला जी के। लेकिन सुने, इसमें लाइट नहीं जलती है, बत्ती नहीं है इसमें। ये भारतीय जनता पार्टी की नालायक सरकार की कार्रवाई है कि आज बत्ती तक नहीं है इस किले में। क्यों नहीं है बत्ती सर? सब ये किला आज का नहीं है, उदय सिंह किला कैथल की एक पहचान है। सुरजेवाला तो है 4 में चुनाव लड़ा, यहाँ ये 300 साल से खड़े, ये 300 साल का पुराना सुरजेवाला ने नहीं बनाया मैडम जी, अरे बनाया क्यों? सुरजेवाला ने बनाया ये। इसका एक जे कल ही करे कोई और थोड़े हो गया कि भाई इसका जैसी हो, एक बिजली का बल्ब आप लगा देते हैं। बिजली के बल्ब इसमें क्या, कोई इसमें रहता थोड़े कोई। तो भाई देखिए, यही जनता है और यही आप हैं, यही आपकी आप वाली पार्टी है और आपकी चाबी है, और इस तरीके से यहाँ की जनता ही डिसाइड करेगी। आप ये बताओ सबसे पहले, जो जाते जाते, क्योंकि आप नए कैंडिडेट हो, यहाँ की जनता उनको ना चुने, आपको क्यों चुने? विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी सिर्फ, क्या कह रहे हैं सुनो, आम आदमी पार्टी 5 गारंटियों के ऊपर चुनाव लड़ रही है, जिसमें पहली गारंटी है शिक्षा की गारंटी। कैथल की बात करो। कैथल में पार्टी आएगी तो इन स्कूलों का इतना विकास करेंगे कि भूल जाएंगे लोग कि ये सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूलों का हाल कैसा है कैथल वालों? हाँ, क्या हाल है? तो देखिए, यही जनता कैथल की अब ईवीएम में सबकी किस्मत का फैसला करेगी, और जिस तरीके से यहाँ जोश है, आखिरी चरण में चुनाव, एबीपी न्यूज का काम इस जनता का आवाज आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों के लिए बने रहें एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।